नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं उत्तर प्रदेश जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की मृदाएं। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 क्लास नंबर 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले दिनों में मैराथन सेशंस भी लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जीके के ऊपर और साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी। और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे जो सेशन है उसको आप एंजॉय करिए और साथ में इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये सेशंस उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हाउ मैनी सॉइल ग्रुप्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने मृदा समूह हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। तो द सॉइल फाउंड इन द स्टेट इज़ मेनली ओल्ड इन नेचर एक्सेप्ट द ट्रेसेस फाउंड इन रिवर वैलीज, यानी कि नदी घाटी में पाए गए निशानों को छोड़कर राज्य में पाए जाने वाली मिट्टी अधिकतर पुरानी प्रकृति की है। ठीक है। अब क्षेत्रीय कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 मृदा समूह हैं। बेस्ड ऑन द रीजनल फैक्टर्स देयर आर 3 सॉइल ग्रुप्स इन उत्तर प्रदेश। और ये सॉइल ग्रुप्स कौन से हैं? सॉइल ऑफ भाबर एंड तराई रीजन, सॉइल ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स एंड सॉइल ऑफ सदर्न प्लेट्यू। भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, गंगा नदी के जो प्लेन है उनकी मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी। ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन था हाउ मेनी सॉइल ग्रुप्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन से सॉइल ग्रुप हैं, कितने हैं? 3 सॉइल ग्रुप हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है गंगा के जो प्लेन्स हैं उनकी मृदा, और तीसरा है जो दक्षिणी पठार है उसकी मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल ऑफ तराई रीजन इज डेफिशिएंट इन। तराई क्षेत्र की मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम या सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फेट। तो द तराई रीजन सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है और साथ में कार्बनिक पदार्थ भी भरपूर मात्रा में रहते हैं, लेकिन फॉस्फेट की कमी होती है, यानी कि दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट। अब आगे बात करें, ये मिट्टी आमतौर पर लंबी घास और जंगलों से ढकी होती है, लेकिन गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट आदि जैसी कई फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ये मिट्टी आमतौर पर लंबी घास और जंगलों से ढकी होती है, लेकिन गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि जैसे कई फसलों के लिए उपयुक्त भी होती है। ठीक है, यानी कि दी सॉइल्स आर जनरली कवर्ड बाय टॉल ग्रासेज एंड फॉरेस्ट बट आर सुटेबल फॉर अ नंबर ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तराई सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। तराई मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मोटा, दोमट, भुर, ऊसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोमट। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तराई मिट्टी को मोटे तौर पर दोमट मिट्टी के रूप में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है और कण आकार और चूने की मात्रा के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ लाइम। ठीक है, कण के आकार और चूने की मात्रा के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार की दोमट मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की दोमट मिट्टी को सिकटा, करियाल और धानका के नाम से भी जाना जाता है और यह समग्र रूप से पौष्टिक और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक है। ठीक है, दोमट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सिकटा, करियाल एंड धानका इन उत्तर प्रदेश एंड इज ओवरऑल न्यूट्रिशियस एंड सुटेबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो क्वेश्चन आपसे था, तराई मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तराई मिट्टी को दोमट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लोम सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल। तो उत्तर प्रदेश में जो सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलुवियल सॉइल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दे आर स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन प्लेन एरियाज। एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश आर मेनली ब्रॉट बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी समूह है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे था विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या है? एलुवल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। आगे बात कर देंगे, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स आर फाउंड इन। लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है आगरा में, मथुरा में, मिर्ज़ापुर में या अलीगढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़। सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स आर फाउंड इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अलीगढ़ जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किस रसायन की संरचना है? ऑप्शन है पोटाश एंड एल्कलीज, मैंगनीज एंड सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटाश एंड एल्कलीज। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एलुवियल सॉइल इज टिपिकली मेड ऑफ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेव, कंकड़। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्कलीज। और एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज खादर एंड बांगर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती, जिसमें क्या चीज़ें हैं? गाद, मिट्टी, रेत और कंकड़ शामिल होते हैं। और यह पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और क्षार की संरचना है। और जलोढ़ मिट्टी को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये समूह कौन से हैं? खादर और बांगर। आगे बात करते हैं, रेड सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से रेड सॉइल, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी या मिर्ज़ापुर और झांसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर और झांसी। तो रेड सॉइल इज फाउंड इन मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा और इवन हमीरपुर लोकेलिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा या यहाँ तक कि हमीरपुर इलाकों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द सॉइल इज रेड, लाइट रेड ब्राउनिश कलर ऑफ सैंडी लोम सॉइल एंड लो इन ऑर्गेनिक मैटर्स। द स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। यानी कि एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, एक कथन दिया गया है यहाँ पर। कथन क्या कह रहा है कि एक मिट्टी के बारे में बात हो रही है। यह मिट्टी हल्के लाल भूरे रंग की बालुई दोमट मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों में कम है। तो ये हम किस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं? यानी कि दिस सॉइल इज लाइट रेड ब्राउनिश कलर ऑफ सैंडी लोम सॉइल एंड लो इन ऑर्गेनिक मैटर। ये किसकी बात हो रही है? ऑप्शन आपके सामने है, माद सॉइल, रेगुर सॉइल, परवा सॉइल या राकर सॉइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परवा सॉइल। तो परवा सॉइल इज ए लाइट रेड ब्राउनिश कलर ऑफ सैंडी लोम सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द सॉइल रेस्पॉन्ड्स वेल टू द प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटरिंग एंड गिव्स एक्सीलेंट यील्ड्स ऑफ मिलेट एंड ग्राम। ठीक है, यानी कि ये जो मिट्टी की बात हो रही है, ये मिट्टी उर्वरकों और पानी के उचित उपयोग पर अच्छी प्रतिक्रिया देती है और बाजरा खरीफ और चना रबी की उत्कृष्ट पैदावार देती है। अब जो परवा सॉइल है वो एलुवल नेचर की होती है और ये बहुत गहरी होती है, यानी कि परवा मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की और बहुत गहराई वाली होती है। इट इज़ फाउंड इन हमीरपुर, जालौन एंड रिपेरियन पार्ट ऑफ रिवर यमुना स्पेशली इन सीवर्स। यानी कि ये हमीरपुर, जालौन तथा यमुना नदी के तटवर्ती भागों में विशेषकर नालों में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, सोरगुम एंड ग्राम क्रॉप्स आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ। ज्वार और एवं चने की फसलें सर्वाधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं गैंगटिक प्लेन, सदर्न प्लेट्यू, तराई बेल्ट, भाबर बेल्ट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सदर्न प्लेट्यू। तो सोरगुम एंड ग्राम क्रॉप्स आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन द सदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि ज्वार और चने की फसल की खेती अधिकतर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र में की जाती है, यानी कि सदर्न प्लेट्यू में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, कि ज्वार और चने की फसलें सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती हैं? सदर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? राकर सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, माउंटेन एंड प्लेट्यू स्लोप, बघेलखंड या नदियों के किनारे बैंक्स ऑफ रिवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन एंड प्लेट्यू स्लोप। तो राकर सॉइल इज फाउंड इन माउंटेन एंड प्लेट्यू स्लोप रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और पठारी ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इस मिट्टी के बारे में बात करें तो ये सॉइल जो है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड,
कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। और द सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू डीप राकर एंड थिन राकर, यानी कि मिट्टी क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है और मिट्टी को गहरी राकड़ और पतली राकड़ में विभाजित किया जाता है। अब बात करें इनकी राकड़ के टाइप्स की, तो डीप राकड़ कैन बी मॉडिफाइड इनटू माद एंड कवर एंड थिन राकड़ इज मॉडिफाइड इनटू लाइट सॉइल, यानी कि गहरे राकड़ को माड़ और कावर में और पतले राकड़ को हल्की मिट्टी में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। और उर्वरकों के प्रयोग से इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। राकड़ मिट्टी में तिल यानी कि खरीफ की फसल और चना रबी की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। क्या बात कर रहे हैं कि उर्वरकों के प्रयोग से इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और साथ में राकड़ मिट्टी में तिल और चना की फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली कपास मिट्टी इज़ ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। काली कपास मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है भुर, खादर, बांगर या रेगुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज़ द थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड फॉर्म्स द टॉप पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस दैट इंक्लूड्स डिसइंटीग्रेटेड रॉक, ह्यूमस, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत में मिट्टी का तीसरा सबसे प्रमुख समूह है और पृथ्वी की सतह के शीर्ष भाग का निर्माण करता है, जिसमें विघटित चट्टान, ह्यूम्स, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ शामिल रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे था ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लेटराइट सॉइल्स। नॉट ट्रू पूछा गया है। लेटराइट मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कहें कि असत्य है। तो ऑप्शन है दे आर सॉइल्स ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, ये करेक्ट है। दे आर हाईली लीच्ड सॉइल्स, ये भी करेक्ट है। देयर फर्टिलिटी इज लो, ये भी करेक्ट है। दे आर रिच इन लाइम, नहीं ये गलत है, उनके अंदर लाइम की मात्रा कम होती है। ठीक है। दे आर रिच इन लाइम, ये वाला जो स्टेटमेंट है डी वाला, ये गलत है। लेटराइट सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन, इट इज कंसिडर्ड टू formed in hot areas as well as in wet tropical areas. Almost all laterites are of rusty red coloration due to high iron oxide content. They are developed by deep and extended weathering of the underlying parent rock. They are not rich in lime. ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कि लेटराइट मिट्टी एल्युमिनियम और लोहे से भरपूर होती है। ऐसा माना जाता है कि यह गर्म क्षेत्रों के साथ साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी बनती है और लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लगभग सभी लेटराइट जो मिट्टी है वो जंक लाल रंग के होते हैं। वे अंतर्निहित मूल चट्टान के गहरे और विस्तारित अपक्षय द्वारा विकसित होती है। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश माद सॉइल इज फाउंड। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में माड़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में माड़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन हैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, नदर्न डिस्ट्रिक्ट या साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। तो माड़ इज सिमिलर टू ब्लैक रेगुर सॉइल, इट इज़ अ क्लेई सॉइल, इट इज़ रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम। माड़ इज सिमिलर टू ब्लैक रेगुर सॉइल, इट इज़ क्लेई सॉइल, इट इज़ रिच इन आयरन एल्युमिनियम, इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। माड़ काली रेगुलर मिट्टी के समान है, यह चिकनी मिट्टी है, यह आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर है और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, यानी कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल ऑफ वाटर लॉक्ड एरियाज। निम्नलिखित में से कौन सा जल भराव क्षेत्रों की मिट्टी है। जल भराव क्षेत्रों की मिट्टी है दूह, बांगर, भट्ट या टर्शरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूह। तो दूह इज अ सॉइल ऑफ वाटर लॉक्ड एरियाज, इट इज़ अ स्वैम्प सॉइल विच इज़ फाउंड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स। दूह जल भराव वाले क्षेत्रों की मिट्टी है, यह एक दलदली मिट्टी है जो नदी के किनारे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। इटावा, अलीगढ़, बुलंदशहर या मथुरा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटावा। तो इटावा डिस्ट्रिक्ट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉइल डाउनफॉल। यानी कि मृदा कटाव से सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा है, इटावा है, यूपी के अंदर। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी परत पर का विस्थापन है, यह मिट्टी के पतन का एक रूप है। ठीक है। और बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है
जो कि किस वजह से होता है? ड्यू टू डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स एज वाटर, आइस, स्नो, air, plants, animals and humans. Soil erosion has become a major serious problem in the state. Lands have lost its fertility because the top of the soil of lands have been washed away due to erosion. यानी कि राज्य में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई है क्योंकि भूमि की ऊपरी मिट्टी कटाव के कारण बह गई है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। अभी हमने बात की सॉइल इरोजन की, अब यहाँ बात करेंगे विंड इरोजन की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वायु अपरदन के से सर्वाधिक प्रभावित है? ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन या साउदर्न रीजन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय विंड इरोजन, और विंड इरोजन एक मेजर जियोमॉर्फोलॉजिकल फोर्स है, स्पेशली इन ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन्स, और इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इवेपोरेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। विंड इरोजन इज मच मोर सीवियर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। वायु अपरदन एक प्रमुख भू आकृति विज्ञानीय शक्ति है, विशेषकर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। यह भूमि क्षरण, वाष्पीकरण और मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख स्रोत है। सूखे के समय वायु अपरदन अधिक गंभीर होता है। अगला क्वेश्चन, विच रीजन इज ससेप्टेबल टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जल भराव की समस्या के लिए कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है? उत्तर ऑप्शन है आपके सामने, शिवालिक रीजन, यमुना चंबल वैली, गंगेटिक प्लेन रीजन या खादर रीजन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगेटिक प्लेन रीजन। तो गंगेटिक प्लेन रीजन इज ससेप्टेबल टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदानी क्षेत्र जल भराव की समस्या से के प्रति अति संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, तो लिस्ट 1 में सॉइल के प्रकार है, लिस्ट 2 में वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती है या उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे मोटा सॉइल, माद सॉइल, फरवा सॉइल, राक्कड़ सॉइल, और लिस्ट 2 में लिखा है सीरियल्स, स्टिकी सॉइल, तिल या ग्राम, और ज्वार और ग्राम। तो अब यहाँ पे अगर हम मैचिंग करेंगे तो मोटा सॉइल में सीरियल्स होते हैं, माद सॉइल स्टिकी सॉइल है, और परवा सॉइल में ज्वार ग्राम होता है, और राक्कड़ सॉइल में तिल ग्राम होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा मैच वो होगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर डी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन आप देखिए, मोटा सॉइल सीरियल्स के लिए है, माद सॉइल स्टिकी सॉइल है, परवा सॉइल में ज्वार होता है, और राक्कड़ सॉइल में तिल होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। आपने बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन देखे, और कई क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यूपी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो आप इन सेशन को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, और साथ में इस सेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और भी जो लोग हैं जो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।